हाय एवरीवन। सो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने अचीव किया एक महीने में अपनी मनचाही फिजिक जो मुझे पसंद है। कुछ लोगों को मैस्कुलिन बॉडी पसंद है, लेकिन मुझे बस फिट बॉडी पसंद है कि मुझे बस अपने आप को फिट रखना है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स दूंगी। एंड मैं खुद जिम करती हूँ। एंड पहले मैं जिम बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लेकिन मैंने फिर से अगेन जिम स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घर में आप वो वर्कआउट नहीं कर सकते जो जिम में कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अगेन जिम जाना पड़ा। सो मैं आपको वन बाय वन टिप्स दूंगी। सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताऊंगी, फिटनेस जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट करी। तो 2023 के समथिंग मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। और मैं रेगुलर बिल्कुल भी नहीं रहती थी। मैं जिम में रेगुलर जाती थी, लेकिन जो मुझे वर्कआउट करना होता था, जो मुझे एक्सरसाइज करनी होती थी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता था। तो मैं अगर मुझे नॉलेज के लिए मैंने फिर यूट्यूब पे रिसर्च करा, फिर देखा, एक एक वीडियोस देखा। एंड सच कहूँ तो मुझे एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मैं गलत गलत एक्सरसाइज भी करती थी, मुझे पता नहीं रहता था कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड उससे फिर भी मुझे मतलब मेरी बॉडी मतलब इतनी ज़्यादा फेट वाली थी ही नहीं। स्टार्टिंग से ही मेरी बॉडी हमेशा से मेंटेन और फिट ही रहेगी। लेकिन मैं जिम जाती थी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे गर्ल्स की बॉडी में फेट जमा होने लगता है। तो उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करने के लिए मुझे बस जिम जाना होता है। बाकी मेरी बॉडी ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही फिट रहती थी, तो मुझे जिम की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। लेकिन मुझे जो एक फिजिक होती है कि जो अपने आप को आप मतलब आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो आप, वो था मेरा कि यार मैं अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन देखना चाहती हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा फिट पसंद नहीं है बॉडी में। तो मैंने जिम स्टार्ट किया। एंड जिम मैंने 6 to 7 मंथ मैंने रेगुलर किया। एंड मैंने धीरे धीरे जिम में ही सीखा कि कैसे एक्सरसाइज करना है। एंड कुछ यूट्यूब से सीखा, करते करते गलत गलत करते करते सही करना सीखा मैंने स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद 2023 में 6 मंथ का जब जिम मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने स्विमिंग करी। 6 मंथ मैंने स्विमिंग स्टार्ट की कि ओके मैं स्विमिंग सीख लेती हूँ, क्योंकि समर सीजन आ गया था। तो समर सीजन में स्विमिंग अगर आप सीख लेते हो तो अच्छा रहता है। तो मैंने समर सीजन में स्विमिंग सीखी। एंड स्विमिंग में ये हुआ कि मेरी पूरी बॉडी फिट हो गई थी, क्योंकि स्विमिंग में आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, आपके हैंड्स भी वर्क करते हैं, आपके लेग्स भी वर्क करते हैं। सो दैट्स कि मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी। एंड सेकेंड कि स्विमिंग के बाद मेरी बॉडी टैन तो हो गई थी, लेकिन फिट भी बहुत हो गई थी। तो ये था कि स्विमिंग को मैं कंटिन्यू रखना चाहती थी, बट कुछ रीज़न के कारण स्विमिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाई मैं। एंड मुझे फिर से मतलब मैंने फिर स्किप कर दिया। फिर 1 साल और 2024 में मैंने जिम कम नहीं गई, मैं जाना बंद कर दिया मैंने। और फिर 2024 के बाद बड़े गैप के बाद फिर मैंने वापस जिम स्टार्ट किया। एंड 6 मंथ अगेन मैं गई। एंड 6 मंथ के बाद मैंने उसमें डाइट को प्रायोरिटी नहीं दी। जो 6 मंथ था मेरा 2024 का, तो उसमें मैंने डाइट को प्रायोरिटी दी ही नहीं। मतलब मैं कुछ भी खाती थी, पता नहीं रहता था कि प्रोटीन का कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना, मतलब कुछ भी नहीं, जो भी बन रहा है, जो भी मिल रहा है, सब ऐसे ही खाती थी मैं। तो अब मैं वर्कआउट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं जिम में, लेकिन मैंने डाइट को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। तो उससे ये हो गया कि जो मेरी बॉडी थी बहुत ज़्यादा थीन हो गई थी। मतलब मेरी बॉडी में फैट मतलब रिड्यूस होने लग गया था। इवन मेरे जो हेयर थे एकदम थीन होने लग गए थे। इवन मेरे जो हेयर थे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था। जो चिक्स थे ये पूरे अंदर चले गए थे, क्योंकि मैंने डाइट को फॉलो अच्छे से नहीं किया था। एंड फिर धीरे धीरे मैंने जब यूट्यूब पे रिसर्च किया, एंड मुझे बाद में पता लगा कि यार आपको वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट को बहुत स्ट्रिक्ट रखना होता है, क्योंकि डाइट ज़्यादा है, मतलब मेन है डाइट। तो डाइट 80% है, 20% वर्कआउट है। तो ये मुझे धीरे धीरे करते करते आया। और कुछ मेरी लापरवाही के कारण भी, कि क्योंकि मैं घर से बहुत दूर रहती थी। तो ऑब्वियस है कि घर पे आप रहते हो तो आपको
मम्मी वगैरह सब आपको खाना वगैरह बना के दे देती हैं, लेकिन बाहर अगर आप रहते हो और आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको खुद ही आपका डाइट बनाना है, डाइट प्लान करना है, आपको खाना भी खुद बनाना है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, एंड मुझे अगेन जिम छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रही थी पूरा। एंड उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है मैं योगा करती हूँ। मैंने योगा मेडिटेशन सब स्टार्ट किया। पहले भी मैं करती थी स्कूल टाइम से, बट योगा से ये होता था कि बॉडी मेरी फ्लेक्सिबल हो गई थी, लेकिन मेरी बॉडी वो नहीं हुई थी, क्या कहते हैं, जैसे बॉडी में एक होता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ और मसल्स ये सब मुझे चाहिए था। मतलब मुझे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी फिट बॉडी, साथ ही साथ उसमें स्ट्रेंथ एंड थोड़ा बहुत मस्कुलिन बॉडी चाहिए थी मुझे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हल्की सी, मतलब मसल्स चाहिए था मुझे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तीनों चीज़ों को मेंटेन कैसे करूं, क्योंकि मुझे तीनों चीज़ को मेंटेन करना है। मुझे योगा भी मेंटेन करना है, एंड साथ ही योगा मेडिटेशन, एंड साथ ही साथ फिट जिम भी, एंड उसके बाद डाइट भी। तो तीनों को फिर मैंने डिसाइड किया, प्लान डिसाइड करे कि ठीक है मैं सबसे पहले तो मैं डाइट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, एंड उसके बाद मैं जिम में 3 to 4 डेज मैं उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करूंगी, मतलब 2 मसल्स लेके वर्कआउट करूंगी मैं पर डे। एंड सैटरडे और संडे 2 दिन मैं रेस्ट रखूंगी, जिससे मेरी बॉडी को रेस्ट मिले। तो ये जब मैंने फॉलो किया, और ये मैंने सिर्फ विद इन 1 and 2 मंथ फॉलो किया, और मैंने मेरी बॉडी में चेंजेस देखा कि मेरी बॉडी परफेक्ट हो रही है। यू मीन परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था कि ज़्यादा थिन भी नहीं और ज़्यादा फैटी भी नहीं, मैं मीडियम, वो दोनों चीज़ मुझे अचीव हुई, अच्छी फिजिक्स अचीव हुई। एंड साथ ही साथ मैंने जो डाइट प्लान किया, जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान किया, वो भी मुझे वर्क कर रहा है। तो वो बहुत गलत करते हुए सही पे पहुंची हूँ मैं। तो ये पूरी फिटनेस जर्नी जो मैंने आपको बताई है, ये पूरा मैंने मतलब जब से स्टार्ट किया तब से मैंने क्या क्या गलत किया और क्या क्या मुझे उससे रिजल्ट मिले, वो सब मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्योंकि क्या होता है कि हम रील्स पे और यूट्यूब पे इन सबको देख देख के बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार इसने मसल्स बना ली, या फिर इस गर्ल्स ने ऐसे ऐसे मसल्स बनाई हैं, या ऐसे उसकी फिजिक है। मैं भी काफ़ी अट्रैक्ट होती थी, लेकिन एक चीज़ बात पता लगी कि सबकी बॉडीज अलग होती है। मेरा बॉडी टाइप अलग है, अदर गर्ल्स का अलग बॉडी टाइप है, एंड हमारी जो बॉडी की वो होती है, क्षमता होती है, वो भी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी कैसे आपको मतलब कैसे रिएक्ट कर रही है। एंड जैसे कुछ लोगों की बॉडी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो मेरी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे अगर मैंने 15 डेज अपनी बॉडी मतलब कोई वर्कआउट नहीं किया, एंड मैं बस खाना खा रही हूँ, या फिर जो भी डाइट है डाइट को भी फॉलो नहीं किया, कुछ भी खा रही हूँ मैं, तो मैं बहुत जल्दी मेरी बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है। एंड जैसे ही मैंने 15 डेज फिर मैंने एक्सरसाइज करी, या थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करी, या फिर मैं चली गई ऐसे वॉकिंग के लिए, या फिर कुछ भी मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली मैंने, तो उसके बाद और मैंने खाना थोड़ा सा भी ऑयली खा लिया, तो भी मेरी बॉडी मेंटेन हो जाती है अगेन। मतलब मेरी बॉडी बहुत जल्दी मेंटेन में आ जाती है, और बहुत, अगर मैंने वर्कआउट छोड़ दिया तो वो जल्दी फैट्स भी जमा होने लग जाता है। तो काफ़ी सेंसिटिव बॉडी है मेरी, कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है। तो ये चीज़ मुझे करते करते पता लगा कि मेरी बॉडी में अभी क्या क्या मतलब मुझे समझना है। तो वो करते करते आपको, जैसे कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, या वर्कआउट जर्नी या फिर फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो आप अपनी बॉडी को पहले समझो कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को और इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे ना, तो हम रील्स पे इन सब चीज़ों को देख देख के बस इंस्पायर होते हैं। लेकिन आप अपनी बॉडी की नीड को समझो, अपनी बॉडी में आपको क्या क्या ज़रूरत है उस चीज़ को समझो, एंड आपको अपनी बॉडी में कौन सी मसल्स को अच्छा करना है। एंड आप, जैसे मुझे शोल्डर अपने सही करने थे, जैसे हर इंसान की बॉडी में कुछ पार्ट अच्छे होते हैं उनके, जैसे मेरी बॉडी का शोल्डर पार्ट हमेशा से अच्छा था, तो मेरे को इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना है।
तो ये हमें रखना पड़ता है ध्यान कि हमें अपनी बॉडी में अभी अपन को कैसे मेंटेन करके चलना है। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, फिटनेस जर्नी से रिलेटेड मेरी। तो उसमें मैं अपना अलग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं काफ़ी लंबी वीडियोस अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। सो ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ओके, बाय।